देखिए, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है और इसी बीच 5 मई को देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने यह भी दावा किया था कि कोरोना की तीसरी लहर भी हिंदुस्तान की दहलीज पर खड़ी जरूर है, जो चंद महीनों में आ भी जाएगी। इस दावे के बाद देश में सनसनी सी फैल गई। जो लोग पहले से डरे हुए हैं उनका डर और बढ़ता नजर आया, लेकिन शुक्रवार को विजय राघवन ने एक और दावा किया। ये नया दावा थोड़ी सी राहत देने वाला जरूर है। कल मेरे बाप तो बच जाए, मेरी माँ भी नहीं है, हम अनाथ हो जाएंगे अगर बेड नहीं मिला हमें। देखिए कैसे मर रहा है मेरा दादा कैसे मर रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं चल रहा है। सिलेंडर होता तो पापा बच जाते। कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ उनको और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। कोरोना महामारी ने देश को दुश्वारी के ऐसे दलदल में ढकेल दिया है जिसने खुशियों को सिसकियों की शक्ल दे दी है और सांस की जद्दोजहद अब किसी जंग से कम नहीं। कोरोना की ये दूसरी लहर जिंदगियों को लील ही रही थी कि इस बीच वैज्ञानिकों ने ये दावा कर दिया कि इस मुसीबत की तीसरी लहर जल्द ही देश में खलबली मचाएगी। ऐसे वक्त में जब लोग पहले से हताश और बदहवास थे, वैज्ञानिकों के इस ऐलान ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन शुक्रवार की शाम निराशा के बीच थोड़ी आशा लेकर आई। If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. के विजय राघवन देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, जो अब दावा कर रहे हैं कि अगर देश सतर्क हो जाए तो संक्रमण की तीसरी लहर को सीमित किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने ही बुधवार को तीसरी लहर की भविष्यवाणी की थी। A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus, but it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully incrementally, but we should prepare for new waves. पिछली बार जब राघवन मीडिया से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने भविष्य की समस्या से आगाह किया था, लेकिन शुक्रवार को इन्होंने वो समाधान भी बताए जो तीसरी लहर को हराने और देश को जिताने में मददगार होंगे। आप भी ध्यान से सुनिए। The guidance about precautions, about surveillance, about containment and about treatment and about testing. This insidious asymptomatic transmission can be stopped if we follow the guidance. राघवन ने जो बात कही है दरअसल वो बेहद जरूरी है और वायरस के खिलाफ 5 का पंच साबित हो सकती है। तीसरी लहर की रोकथाम के लिए राघवन ने 5 प्रमुख शब्दों का इस्तेमाल किया है। पहला है सतर्कता, जो सरकार को दिखानी होगी। दूसरा निगरानी, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। रोकथाम तभी होगा जब लोग लापरवाही छोड़ेंगे। इलाज फिलहाल है नहीं, अस्पतालों को अलर्ट रहना होगा। और जांच ज्यादा से ज्यादा होगी तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। लेकिन यह फॉर्मूला तभी काम आएगा जब ऊपर से नीचे की कड़ी दुरुस्त होगी और कड़ाई से अपना काम करेगी, जिसमें अब भी कई खामियां हैं जो कोरोना के आंकड़ों को बढ़ा रही हैं। मौजूदा वक्त में 12 राज्यों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1 लाख से अधिक है। 7 राज्यों में ये संख्या 50,000 से 1 लाख के बीच है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 24 राज्यों में फिलहाल 15% से अधिक संक्रमण दर है और 9 राज्यों में ये दर 5 से 15% के बीच है। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, सिक्किम, इस प्रकार उड़ीसा, इस प्रकार से इन राज्यों में पॉजिटिविटी हम देखते हैं कि काफ़ी हाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के रोजाना मामलों में कमी आ रही है, लेकिन कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा में संक्रमण की दर बढ़ रही है। जबकि 7 राज्य ऐसे हैं जहां प्लेटू बना हुआ है, यानी कि कोरोना के आंकड़े लगभग एक जैसे ही हैं।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एवं झारखंड, इन सब राज्यों में केसेस में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अब प्लेटो हो रहा है। देश कोरोना की जंग तभी जीतेगा जब संक्रमण की चेन टूटेगी। इसलिए अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन का रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन अब तैयारी तीसरी लहर के लिहाज से भी करनी होगी, तभी उसे रोका जा सकेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।